दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी क्लास को, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस के इंपॉर्टेंट वोकैब के बारे में। और एसएससी के सभी एग्जाम में ये आए हुए हैं वोकैब हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका वोकैब नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है? इनफॉलिबल मतलब होता है अचूक। अचूक का मतलब यह आप कहो जो जो कभी गलती ना करे, डेट नेवर फेल, जो कभी सफल ना हो, या आप कह सकते हो इनफॉलिबल। ठीक है, ठीक है, जो कभी गलती ना करे बहुत बार, या डेट नेवर फेल्स। ठीक है, ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू। ठीक है। सेकंड है माइसोजिनिस का मतलब, माइसोजिनी मतलब होता है कि औरतों से नफरत करने वाला, यानी ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, उसे कहता है माइसोजिनिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब कहता है मानवता से प्रेम करने वाला, उसे कहता है मानव प्रेमी, आप कह सकते हो फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है। अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी, या आप कह सकते हो दयालु भी आप कह सकते हो फिलेंथ्रोपिस्ट को। मिसएंथ्रोप मतलब कहता है बिल्कुल इसका अपोजिट है फिलेंथ्रोपिस्ट का, मानवता से नफरत करने वाला। तो दोनों आपके एंटोनिम्स होंगे। फिलेंथ्रोपिस्ट का एंटोनिम मिसएंथ्रोपिस्ट, जिसका नाम मानवता से, मानव द्वेषी भी आप कह सकते हो। ठीक है, नफरत करने वाला। ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब ये है, जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। आ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, जिसमें क्या होता है कि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। ठीक है, नौकरशाही। कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी, यानी मनुष्य का मांस खाने वाला, उसे कहते हैं नरभक्षक। नरभक्षक बोलो या नरभक्षी, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है? क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब होता है छोटी छोटी जगहों से डरने वाला। फोबिया मतलब डर हो गया, और क्लैस्ट्रो मतलब छोटे स्थानों से डरने वाला, यानी जिसे छोटे जगह में अकेले रहने से डर लगता है, यानी एन एक्सट्रीम फीवर ऑफ फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। ठीक है, कन्फाइंड मतलब एक लिमिट सीमित एरिया में। ठीक है, ऐसे। ईगोइस्ट मतलब क्या होता है? ईगोइस्ट मतलब होता है अहमवादी, यानी खुद के ऊपर जो बहुत घमंडी होता है, यानी खुद की बड़ाई करने वाला, हमेशा खुद को दूसरों से ऊंचा समझने वाला, उसे कहते हैं ईगोइस्ट। ठीक है, ए पर्सन हु थिंक्स ही या ही किसी की भी बात करूँ इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ। एलिजी मतलब होता है शोक गीत। ठीक है, मरने के टाइम पे जो गीत होता है, तो ये शोक गीत कहता है। शोक के टाइम पे जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं एलिजी, यानी ए पोयम भी कह सकते हो या फिर सॉन्ग कह सकते हो। दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है सैडनेस को, स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड। एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब जो किसी भी पोयम या फिर किसी भी प्ले के लास्ट में जो हमारा स्पीच होता है उसे कहते हैं एपिलॉग। एपिलॉग मतलब अंत में, यानी एंड। ए स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, इतना आप कह सकते हो। या फिर बुक के लास्ट में जो लिखा रहता है उसे भी हम एपिलॉग कहते हैं। ठीक है। एपिटाफ मतलब होता है स्मारकों पे जो लिखा होता है, स्मारकों पे या फिर समाधि लेख। समाधि के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहता है उनका नाम, या फिर और सन भी लिखा रहता है, तो उसे कह सकते हो एपिलॉग। एपिटाफ आप कह सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, एपिटा इसका मतलब होता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन। फास्टिडियस मतलब क्या होता है? फास्टिडियस मतलब होता है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, सावधान रहना, या आप कह सकते हो। ठीक है, कि हर चीज़ सही है या नहीं है, इस चीज़ को देखना, यानी इस चीज़ के लिए सावधान रहना। ठीक है, तो बीइंग केयरफुल आप कह सकते हो, यानी फास्टिडियस को एक टाइप से आप सिनो कह सकते हो केयरफुल। ठीक है, केयरफुल रहना। इनएविटेबल मतलब जिसे हम टाला ना सके, यानी जिसे छोड़ा ना जा सके, आप कह सकते हो, जिससे दूर ना जा सके। ठीक है, और ठीक है, उसे कहते हैं इनएविटेबल। ठीक है, जिससे टाला ना जा सके, बहुत बार आता है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा दैट यू कैन नॉट अवॉइड। ठीक है, जिससे बचा ना जा सके भी आप कह सकते हो, या फिर प्रिवेंट। ऑलिगार्ची मतलब होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब होता है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इन वो फॉर्म जिसमें क्या होता है, इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, केवल एक छोटे ग्रुप का लोगों का एक छोटा ग्रुप होता है, होल्ड ऑल द पावर, उनके पास ही पूरी पावर होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑलिगार्ची। एक छोटे से ग्रुप के पास ही हमारी पूरी पावर होती है, तो उसे कहते हैं ऑलिगार्ची। ऑप्टिमिस्ट मतलब बहुत बार आता है, आशावादी कहते हैं, आशावादी। ठीक है, आशावादी का मतलब होता है ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग, जो हमेशा अच्छा सोचता रहता है। ठीक है, और ऐसा सोचता है कि हमेशा अच्छा होने वाला है, ऐसा सोचने वाला, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी। पेनिशिया बहुत बार आता है, सिनो में भी पेनिशिया, जिसका मतलब होता है रामबाण। केयर ऑल करके भी यहाँ पे आ चुका है इससे पहले पेनिशिया का। तो समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, सभी चीज का इलाज जिसमें होता है उसे कहते हैं पेनिशिया। ऑल्ट्रस मतलब होता है दयालु बोलो, परोपकारी बोलो। ठीक है, या फिर काइंड करके इसका आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस। ठीक है, इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, तो इसे कहते हैं ऑल्ट्रस, यानी परोपकारी।
अगला आता है, जिसका भी हिंदी मीनिंग थोड़ा लग रहा है कि कंफ्यूज कर रहा है, तो उसी इसको डिक्शनरी में या फिर और कोई जो भी है गूगल ट्रांसलेटर वहाँ पे चेक कर सकते हो, तो एग्जैक्ट मीनिंग वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है श्रेष्ठ कुलीन वर्ग का शासन, आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि श्रेष्ठ जनों के द्वारा शासन, राज्य शासन, या इनका इंग्लिश मीनिंग आप देख लेना, द रूल बाय नोबल्स या फिर गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, ठीक है, यानी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। अमीर ठीक है, अमीर लोगों के द्वारा जो चलाया जाता है, ठीक है, अरिस्टोक्रेसी आप कह सकते हो। अथीस्ट मतलब होता है नास्तिक, थीस्ट होता है आस्तिक, और अथीस्ट होता है नास्तिक, यानी ईश्वर को ना मानने वाला या ईश्वर पे विश्वास नहीं रखने वाला, उसे कहते हैं अथीस्ट, ठीक है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका मानना है कि भगवान नहीं है, अथीस्ट उसे कहते हैं। कॉलीग्राफी मतलब कहता है एक अच्छा लेख, जिसे कहते हैं ना, एक ब्यूटीफुल राइटिंग आप कह सकते हो, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसे कहते हैं कॉलीग्राफी, ठीक है, बहुत ही अच्छा लेख। कॉनोशियर मतलब होता है पारखी, यानी जज करने वाला, जांचने वाला, एक एक्सपर्ट आप कह सकते हो, या फिर ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंट ब्यूटी, जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें कहते हैं कॉरकी, कॉनोशियर यानी पारखी आप कह सकते हो, जजमेंट जो करते हैं। फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, ठीक है, भाग्य के भरोसे बैठने वाला, उसे कहते हैं फैटलिस्ट। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल, ठीक है, जो ये मानता है कि ये सब भाग्य के भरोसे है, ये सब ये मान के जो चलता है उसे कहते हैं फैटलिस्ट, ठीक है, भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला। इनविंसिबल मतलब होता है अजय, ठीक है, अजय का मतलब जिसे हराया ना जा सके, ठीक है, उसे कहते हैं इनविंसिबल। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड या फिर चेंज। मर्सिनरी मतलब होता है किराए का टट्टू, या किराए का टट्टू यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, मर्सिनरी मतलब होता है निर्दयी करके, यहाँ पे बहुत बार आता है, ठीक है, निर्दयी करके, ठीक है, यानी किसी के लिए कोई भी काम, पैसे के लिए काम करने वाला, उसे कह सकते हो आप, पैसे के लिए काम करने वाला मर्सिनरी यूज करते हैं। ए सोल्डर हु विल फाइट फॉर एनी ग्रुप या दैट अदर्स पेमेंट, पैसे के लिए काम करने वाला उसे कहते हैं मर्सिनरी। असेटिक मतलब क्या होता है? सन्यासी, ठीक है, तपस्वी करके इन्होंने दिया है, या सन्यासी बोलो, ठीक है, असेटिक। ए पर्सन हु लिव्स इन ए सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लीजर्स स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, ठीक है, जैसे मॉन्क हो गया सन्यासी, हरमिट्स हो गया, संत हो गया, उसे कहते हैं असेटिक। कार्निवोरस होता है मांसाहारी, मांसाहारी यानी मांस भक्षी, ठीक है, एनिमल्स दैट ईट मीट, ठीक है, तो कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी, जो एनिमल जो मांस खाता है, मांस भक्षी जिसे कहते हैं। अच्छा, कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी होता है मानचित्रकारी, कार्टोग्राफर होता है जो मानचित्र बनाता है, उसे कहते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है, तो कार्टोग्राफी यानी मानचित्रकारी, ठीक है, मानचित्र जो होता है, ड्राइंग या फिर मेकिंग, द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग या फिर मेकिंग मैप्स, मैप्स के लिए यूज करते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है, मानचित्र कला। अच्छा, एटिमोलॉजी क्या होता है? एटिमोलॉजी मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति। देखिए हिंदी मीनिंग यहाँ पे नहीं आएगा समझ में, इंग्लिश में आप समझाते हैं, ठीक है, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, ठीक है, यानी स्टडी किसका, ओरिजिन की जो स्टडी है, या फिर हिस्ट्री, किसी वर्ड की हिस्ट्री और उसके मीनिंग को समझना, उसे कहते हैं एटिमोलॉजी, शब्दों का अध्ययन आप कह सकते हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं एटिमोलॉजी। अच्छा, होमिसाइड क्या होता है? मानव हत्या, ठीक है, होमिसाइड, CID जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे हत्या होगी, ठीक है, होमिसाइड होता है मानव हत्या, यानी द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? मूर्ति भंजक, कहीं कहीं पे लिखा आता है, या फिर रिवाज तोड़ने वाला, जो इररिलीजियस इसे कहते हैं, अधार्मिक आप कह सकते हो, धर्म को ना मानने वाला, धर्म को, उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। ए पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड आइडियाज, रिवाज, रीति रिवाज को तोड़ने वाला, उसे भी आप कह सकते हो। एलिजिबल बहुत बार आता है, एलिजिबल मतलब होता है जो चीज़ क्लियर ना दिखे, अस्पष्ट आप कह सकते हो, डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टू, जिसे पढ़ पाना मुश्किल हो, ठीक है, एलिजिबल, ठीक है। इनकॉरिजिबल देखते हैं, इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है? इनकॉरिजिबल मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक है, या जिसे सही ना किया जा सके, ठीक है, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, ठीक है, जिसे सुधारना ना जा सके, इनकॉरिजिबल। और एलिजिबल याद रखना, अस्पष्ट जिसे समझना, जिसे पढ़ पाना मुश्किल हो, इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा ना जा सके। इनसोम्निया मतलब होता है नींद ना आने वाली बीमारी, इनसोम्निया मतलब अनिद्रा, ठीक है, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, इनसोम्निया। नेपोटिज्म कहते हैं भाई भतीजावाद, ठीक है, यानी रिलेशंस वाले में जो होता है नेपोटिज्म चलता है, जैसे काफ़ी यहाँ पे इससे पहले सुशांत वाला केस में चल रहा था नेपोटिज्म उस टाइम का,
तो फिलहाल उससे आप रिलेट हुए, ये नेपोटिज्म वर्ल्ड काफ़ी वहाँ पे उस टाइम पे आया था। तो भाई भतीजावाद, ठीक है। तो गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन ए पोजिशन ऑफ पावर, ठीक है। तो स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। ऑब्सोलेट मतलब जो चलता रहे, जो समाप्त ना हो, अप्रचलित, ठीक है। ऑब्सोलेट मतलब ऑब्सोलेट मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त होने वाला, ठीक है। अप्रचलित मतलब जैसे पहले वो चल रहा था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो अप्रचलित आप कह सकते हो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। तो नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, ठीक है। पैट्रिसाइड, अभी मैंने बोला था साइड मतलब हत्या होता है, बट पैट्रिसाइड होता है पिता का हत्या, ठीक है, पिता की हत्या। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। फिलेटेलिस्ट क्या होता है, ठीक है। फिलेटेलिस्ट मतलब होता है डाक के टिकट का संग्रह, ठीक है। ए पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टाम्प, स्टाम्प के लिए यूज करते हैं फिलेटलिस्ट, ठीक है। फिलेटलिस्ट यूज करते हैं स्टाम्प के लिए, स्टाम्प को या टिकट संग्रह आप कह सकते हो शॉर्ट में, टिकट संग्रह। अगला हम बात करें स्टॉइक, बहुत बार आ चुका है स्टॉइक। स्टॉइक मतलब होता है उदासीन, जिसे कोई कुछ चीज़ फील नहीं होता, एकदम बिल्कुल जिसे कोई दर्द नहीं होता है, ऐसे आप कह सकते हो स्टॉइक, ठीक है। बहुत बार आ चुका है। ए पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, ठीक है, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो मतलब जिसे दर्द हो रहा है लेकिन वो कुछ भी ऐसा फील नहीं कर रहा है, कोई दिखा रहा है कि उसे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो उदासीन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ पेन ना हो या ऐसा कुछ। एलियन मतलब क्या था, एलियन पता ही है आपको, विदेशी, ठीक है। कहीं कहीं पे फॉरेनर आता है। हॉस्टाइल यहाँ पे देख रहा है, हॉस्टाइल मतलब विरोधी, आप कह सकते हो एलियन उस चीज़ को। स्ट्रेंज एकदम विचित्र, ठीक है। फ्राइटिंग हो गया, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, एलियन, ठीक है, विचित्र। अमेचर आपको पता है एकदम नया, शौकीन व्यक्ति, ठीक है। बैगनर कई बार आता है, नोवाइस आता है कई बार। ए पर्सन हु लाइक्स टू टेक अ पार्ट इन स्पोर्ट्स अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज वन। नौसिख्या करके आप कह सकते हो, इनका हिंदी मीनिंग हो जाएगा नौसिख्या। एमनीशिया मतलब होता है भूलने की बीमारी, ठीक है। एमनीशिया मतलब जो बार बार भूलता है। ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली या फिर कंप्लीटली लॉस हिज मेमोरी, एमनीशिया हो जाता है, यानी भूलने की बीमारी। एनआरसी क्या होता है, एनआरसी मतलब होता है अराजकतावादी, जो अराजकता फैलाता है, एनआरसी। एनआरसी का देखिए यहाँ पे इंग्लिश में अगर देखें, आ सिचुएशन इन ए कंट्री, एक ऐसी सिचुएशन कंट्री में, या फिर और एन ऑर्गेनाइजेशन और कैसे कुछ भी जिसमें इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर कंट्रोल। एनआरसी मतलब अराजकता, जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के रूल को ना मानने वाला, या फिर गवर्नमेंट के रूल का जहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसको आप कह सकते हो एनआरसी, ठीक है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मनुष्य जाति का विज्ञान, मानव मानव जाति का विज्ञान, यानी मानव से संबंधित जो भी हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो यहाँ पे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम या फिर विल। मानव जाति के बारे में अध्ययन करना, जैसे उसका ओरिजिन क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, उसका कस्टम के बारे में, उसका बिलीफ के बारे में, तो उन सब के बारे में जो अध्ययन होता है वो एंथ्रोपोलॉजी में हम करते हैं। आर्चिव्स बहुत बार आता है, अभिलेखागार जहाँ पे रखे जाते हैं दस्तावेज या रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं, आर्चिव्स उसे कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट फैमिली या फिर प्लेस या फिर और ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, दस्तावेज जहाँ पे रखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे होते हैं। क्रेडिबल बहुत ही है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, क्रेडिट विश्वास किया जा सकता है, उसे कहते हैं क्रेडिबल। दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। एफिमिनेट क्या होता है, नारी जैसा, मतलब जिसका बिहेवियर ऐसा है कि नारी जैसा लग रहा है, ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई वुमेन करती है, तो उस टाइप के कहते हैं, ठीक है। या लुकिंग, दिखने में भी कह सकते हो, या बिहेव करने में फिर, या फिर साउंडिंग हो गया लाइक वुमेन या फिर गर्ल, तो उसे कहते हैं एफिमिनेट। अच्छा, फेमिनिस्ट होता है नारीवादी। फेमिनिस्ट नारीवादी का मतलब ये है कि ए पर्सन जो मतलब नारी को सपोर्ट करता है, ए पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मेन, ठीक है। जो वुमेन्स के साथ रहता है, उसे सपोर्ट करता है कि उन्हें भी समान अधिकार देने के लिए, तो उसे कहता है फेमिनिस्ट, ठीक है। अच्छा, जीनोसाइड, साइड मतलब होता है, हो गया जीनोसाइड मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार का मतलब होता है द मर्डर ऑफ ए होल रेस या फिर ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। नरसंहार जैसे कहते हैं जीनोसाइड। ग्यूलेबल मतलब बहुत बार आता है, ग्यूलेबल मतलब होता है जो आसानी से जिसे धोखा दिया जा सके, जो आसानी से किसी भी बात पे भरोसा कर ले, विश्वास कर ले, उसे कहते हैं ग्यूलेबल, ठीक है। या जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं, या आसानी से धोखा खाने वाला उसे भी कहते हैं, यानी इजली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू इंटरेस्टिंग, ठीक है। हॉनरेरियम मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा है, मानदेय, मतलब जो सैलरी सैलरी आपको मिलती है, पेमेंट, उसे कहते हैं हॉनरेरियम, ठीक है, सम्मान।
ठीक है। तो मानदेय आपका है, मानदेय का मतलब होता है ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस या फिर ए फी पेड फॉर ए नॉमिनली फी फ्री सर्विस। ठीक है। होनोरेरियम मतलब होता है सैलरी, आप कह सकते हो मानदेय यहाँ पे। ठीक है। तो हमने आज का किया था 50 वोकेब, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से काफ़ी वोकेब आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 के आगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा कि कंटिन्यू अगर इस चीज़ को हम करते हैं तो कोशिश मेरी रहती है कि जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे उतनी ज़्यादा वीडियो बनाने की। और बाकी कल से स्टार्ट करते हैं हम धीरे धीरे क्लासेस को, जो भी हमारा रह गया, जो भी पार्ट रह गया, टारगेट हमारा वही रहेगा मार्च वाला एग्जाम का। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। बाकी 50 मैं करा चुका हूँ, तो 50 को एक बार आप देख लेना, एक दो बार वीडियो देखते हो तो 50 के 50 आपके लर्न हो जाएंगे। तो इसी तरह ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी बुक है, ब्लैक बुक। इसमें प्रीवियस ईयर के सभी वोकेब आपके रहते हैं, चाहे आपके MB के हो जाए या फिर किरण के हो जाए, सभी वोकेब कहीं ना कहीं इसमें आ जाते हैं। काफ़ी वोकेब है, तो कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू इस चीज़ को करें। बाकी कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इस बुक का PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, बाकी मेहनत करते रहो। और रीडिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग या कोई भी नॉवेल्स हो गया या फिर कोई भी स्टोरी हो गया, कैसे भी है रीडिंग, लेकिन रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है आपके इंग्लिश सेक्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, और सपोर्ट करते रहिए, सीधे साथ देते रहेगा। धन्यवाद।